नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष भोलेनाथ के सच्चे भक्त की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे सुनने से आपका रोम रोम आनंदित हो उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए और थाल को उसके स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल को उसके स्थान पर रखा और एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को उसके स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे। थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में थाल कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद सोमवार के शुभ अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। वह अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, उसने वे उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने लगा। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों बाद कभी कभार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो।
सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता, ना ही कोई पूजा पाठ करता हूँ। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्मों का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायी होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायी होता है। अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो दूसरों की सहायता करें, पशुओं से प्रेम करें, किसी को प्रताड़ित ना करें। हे भोलेनाथ, जैसे आपने एक किसान पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महादेव के एक सच्चे भक्त की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।